हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पंकज। वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो देखिए फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स की ये जो सीरीज है इसमें हमने एक महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर किया है, 2020 में दिए गए महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान। तो आज हम इस वीडियो में पुरस्कार और सम्मान को ही कंटिन्यू करेंगे और 2020 में खेलों के क्षेत्र में जो पुरस्कार और सम्मान दिए गए हैं उन पर डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, खेलों के अलावा अन्य क्षेत्रों में जो पुरस्कार दिए गए हैं उन पर इसके पहले वाले वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो की लिंक दी गई है, आप वहां पर जाके वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको इस टॉपिक की या किसी भी अन्य सब्जेक्ट की पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर चले जाइए, आपको वहां पर ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, यूएस ओपन 2020 टेनिस प्रतियोगिता में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो देखिए फ्रेंड्स, टेनिस की साल में 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम इन 4 टेनिस प्रतियोगिताओं के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, साल में 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है। साल में सबसे पहले आयोजित होती है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जिसका आयोजन जनवरी फरवरी माह में किया जाता है। और यह जो टूर्नामेंट खेला जाता है यह हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, इसे भी याद रखिएगा। आगे देखिए, दूसरा जो महत्वपूर्ण ग्रैंड स्लैम होता है वो होता है फ्रेंच ओपन। ये मई जून माह में हर साल आयोजित किया जाता है और ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। इसके बाद देखिए, साल में जो तीसरा ग्रैंड स्लैम आयोजित किया जाता है वो है विंबलडन, जो कि जून जुलाई माह में आयोजित किया जाता है और ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। और साल के सबसे अंत में यूएस ओपन का आयोजन किया जाता है, जो कि अगस्त सितंबर माह में आयोजित होता है। यह भी ऑस्ट्रेलिया ओपन की तरह हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। क्लियर? यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण चीज ध्यान रखिएगा कि इन चारों टेनिस टूर्नामेंट में सबसे पुराना है विंबलडन ओपन, जिसकी शुरुआत 1877 में हुई थी। और उसके बाद दूसरे नंबर पर शुरू किया गया था यूएस ओपन, जो कि 1881 में शुरू हुआ था। तीसरे नंबर पर फ्रेंच ओपन की शुरुआत की गई थी 1891 में। और चौथे नंबर पर सबसे अंत में शुरू हुआ था ऑस्ट्रेलियाई ओपन, जो कि 1905 में शुरू किया गया था। क्लियर? तो हर साल सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन का आयोजन किया जाता है, उसके बाद फ्रेंच ओपन, तीसरे नंबर पर विंबलडन और चौथे नंबर पर यूएस ओपन का आयोजन किया जाता है। लेकिन देखिए दोस्तों, कोरोना महामारी के कारण अधिकतर देशों में लॉकडाउन की स्थिति रही थी, इसीलिए इस साल फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन का आयोजन नहीं किया गया है। तो देखिए, जनवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन का आयोजन हुआ था, जिसमें महिला एकल का जो खिताब था वो जीता था सोफिया केनिन ने, जो कि अमेरिका की टेनिस प्लेयर है। और पुरुष एकल का जो खिताब है वो जीता थे सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने। क्लियर? और अब अंत में जो हुआ है यूएस ओपन, इसमें महिला एकल का खिताब जीता है नाओमी ओसाका ने, जो कि जापान की खिलाड़ी है। और पुरुष एकल का जो खिताब है वो जीता है डोमिनिक थीम ने, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। क्लियर? तो आई होप आपको ये ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, यूएस ओपन 2020 टेनिस प्रतियोगिता में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो डोमिनिक थीम ने जीता है। और ये किस देश के खिलाड़ी है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है। तो यहाँ पर हमारा आंसर है आंसर ए। यूएस ओपन 2020 पुरुष एकल का खिताब जीता है डोमिनिक थीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूएस ओपन 2020 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसके पहले हमने बात की थी पुरुष एकल की और अब हम बात कर रहे हैं महिला एकल की। तो देखिए, यूएस ओपन 2020 में महिला एकल का जो खिताब जीता है वो जीता है जापान की नाओमी ओसाका ने। तो यहाँ पर हमारा आंसर है आंसर ए। यूएस ओपन 2020 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? नाओमी ओसाका ने। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ये चीज़ भी याद रखनी पड़ेगी कि जीतने वाला खिलाड़ी किस देश से संबंधित है। तो याद रखिएगा, नाओमी ओसाका किस देश की खिलाड़ी है? जापान की। क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 में महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो देखिए फ्रेंड्स, साल में सबसे पहले जो ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता आयोजित की जाती है वो कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया ओपन। अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया है। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 जो कि जनवरी माह में आयोजित की गई थी, इसमें महिला एकल का खिताब जीता है सोफिया केनिन ने।
और ये किस देश की महिला खिलाड़ी है? तो अमेरिका की। तो यहाँ पर हमारा आंसर है आंसर ए, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 महिला एकल किसने जीता है? सोफिया केनिन ने। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी द्वारा स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम 2019 में आईसीसी द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण पुरस्कारों पर अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, अगर हम 2019 के आईसीसी अवार्ड्स की बात करें तो इसमें वनडे के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है भारत के रोहित शर्मा को। इसके अलावा देखिए, टेस्ट मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर चुने गए हैं ऑस्ट्रेलिया के पेट कमिंस, और महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुनी गई है ऑस्ट्रेलिया की ही महिला खिलाड़ी एलिसे पेरी, और इसके अलावा स्पिरिट ऑफ क्रिकेट चुने गए हैं भारत के विराट कोहली। देखिए दोस्तों, आईसीसी द्वारा 2019 का जो वर्ल्ड कप था जो कि इंग्लैंड में आयोजित किया गया था, इस दौरान कोहली ने मैदान में जो भारतीय दर्शक बैठे थे उन्हें स्टीव स्मिथ की हुटिंग करने से रोका था, जो कि एक सकारात्मक खेल भावना का प्रतीक है। इसीलिए 2019 में आईसीसी द्वारा स्पिरिट ऑफ क्रिकेट घोषित किया गया है विराट कोहली को। क्लियर? तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी द्वारा स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर हमारा आंसर है विराट कोहली, आंसर बी। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल 2020 का खिताब किस टीम ने जीता था? तो देखिए फ्रेंड्स, इंडियन सुपर लीग फुटबॉल खेलों से संबंधित प्रतियोगिता है। सबसे पहले तो आप इसे ही याद रखिएगा, इसका जो फाइनल खेला गया था 2020 में वो एटीके और चेन्नई एफसी के मध्य में खेला गया था, जिसमें एटीके ने चेन्नई एफसी को हराकर 2020 का इंडियन सुपर लीग खिताब अपने नाम किया है। देखिए, इंडियन सुपर लीग प्रतियोगिता जो है 2014 में शुरू की गई थी, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा। इंडियन सुपर लीग का जो 2014 में पहला संस्करण था वो भी एटीके द्वारा ही जीता गया था। इसके अलावा 2016 में भी एटीके इस पुरस्कार को जीत चुकी है। अब तीसरी बार इंडियन सुपर लीग 2020 का खिताब किसने जीता है? एटीके ने। तो यहाँ पर हमारा आंसर है आंसर सी, इंडियन सुपर लीग फुटबॉल 2020 किस टीम ने जीता है? तो एटीके ने जीता है। क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय खिलाड़ी को बीसीसीआई द्वारा पॉली उमरीगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, बीसीसीआई द्वारा पॉली उमरीगर पुरस्कार हर वर्ष दिया जाता है। 2020 में ये जो पुरस्कार है ये भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। तो हमारा यहाँ पर आंसर है आंसर डी, बीसीसीआई द्वारा पॉली उमरीगर पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया है? तो जसप्रीत बुमराह को। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय कोच को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा आईओसी कोच लाइफ टाइम अचीवमेंट 2019 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का कोच लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो कि 2019 में दिया गया है वो दिया गया है पुलेला गोपीचंद को। देखिए फ्रेंड्स, ये भारत के एक बहुत ही प्रसिद्ध कोच हैं। इनके मार्गदर्शन में ही ओलंपिक का पदक जीतने वाली साइना नेहवाल, पीवी सिंधु जैसे जो खिलाड़ी हैं वो बैडमिंटन की ट्रेनिंग ले चुके हैं। देखिए फ्रेंड्स, पुलेला गोपीचंद को 2005 में भारत के चौथे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री और 2014 में भारत के तीसरे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। क्लियर? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने कोच लाइफ टाइम अचीवमेंट 2019 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो पुलेला गोपीचंद। तो यहाँ पर हमारा आंसर है आंसर सी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अक्टूबर 2019 में प्रो कबड्डी लीग का जो 7वां संस्करण था उसका खिताब किस टीम ने जीता है? तो चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले प्रो कबड्डी लीग की जो डिटेल है हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रो कबड्डी लीग जो कि कबड्डी खेलों से संबंधित है, इसका जो पहला सीजन आयोजित किया गया था वो आयोजित किया गया था 2014 में। ये वेरी मोस्ट आईएमपी है, इसे याद रखिएगा। मध्य प्रदेश पीएससी में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। प्रो कबड्डी लीग कब शुरू किया गया था? तो 2014 में इसके पहले सीजन का आयोजन किया गया था और इस पहले सीजन के विजेता थे जयपुर पिंक पैंथर्स।
आगे देखिए, अक्टूबर 2019 में इसका जो 7वां संस्करण था, इसके विजेता है बंगाल वॉरियर। बंगाल वॉरियर्स ने दिल्ली दबंग को फाइनल में हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। तो प्रो कबड्डी लीग का जो 7वां संस्करण था, इसका खिताब किसने जीता है? तो बंगाल वॉरियर ने। तो हमारा यहाँ पर आंसर है आंसर डी। क्लियर? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसे आईसीसी द्वारा महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 चुना गया है? तो देखिए, कुछ देर पहले ही हमने इस पर डिस्कस किया था। तो आईसीसी द्वारा महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 का खिताब किसने जीता है? तो एलिस पेरी ने। और ये किस देश की खिलाड़ी है? तो याद रखिएगा, ये ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है। तो हमारा यहाँ पर आंसर है आंसर बी। आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 कौन है? एलिस पेरी। ओके, तो फ्रेंड्स, हर क्वेश्चन को आप यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, क्योंकि खेलों से हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मार्च 2020 में किस देश ने आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? तो देखिए दोस्तों, 2020 में आईसीसी का ये जो वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप आयोजित किया गया था, ये इसका 7वां संस्करण था, जिसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। और ऑस्ट्रेलिया में वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर ये खिताब जीता था। तो यहाँ पर हमारा आंसर है आंसर सी। आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया ने। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा कि इस वुमेन T20 वर्ल्ड कप की उप विजेता कौन सी टीम थी? तो भारत की टीम थी। क्लियर? और खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय महिला को बीबीसी ने इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो देखिए, बीबीसी का ये जो इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड है, ये दिया गया है 2020 में पीवी सिंधु को। देखिए दोस्तों, पीवी सिंधु जो है वो भारत की एक फेमस बैडमिंटन प्लेयर है। पीवी सिंधु भारत की पहली ऐसी बैडमिंटन खिलाड़ी है जिन्होंने सिंगल्स खेलकर ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता है। ओके, तो बीबीसी ने इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का खिताब 2020 में किसे दिया है? तो बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को। तो यहाँ पर हमारा आंसर है आंसर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2020 का विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड किसे चुना गया है? देखिए, 2020 का विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड चुना गया है बेन स्टोक्स को। अगर हम बेन स्टोक्स की बात करें तो ये इंग्लैंड के मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी हैं। देखिए, इन्हीं की महत्वपूर्ण इनिंग्स की बदौलत इंग्लैंड ने 2019 का आईसीसी वर्ल्ड कप खिताब जीता था। इसीलिए विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड घोषित किया गया है इंग्लैंड के बेन स्टोक्स को। तो हमारा यहाँ पर आंसर है आंसर बी। देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर विजडन का नाम आया है तो इससे रिलेटेड हम एक और डिटेल को यहाँ पर कलेक्ट कर लेते हैं। देखिए, विजडन जो है वो क्रिकेट की पत्रिका को पब्लिश करती है। तो विजडन क्रिकेट पत्रिका को ही क्रिकेट की बाइबिल कहा जाता है। इसे याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पीएससी की एग्जामों में अक्सर पूछे जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2019-20 के लिए रणजी ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? तो देखिए, रणजी ट्रॉफी के बारे में आप सभी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। रणजी ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से संबंधित एक प्रतियोगिता है। इसकी भारत में शुरुआत 1934 में हुई थी और इसका जो पहला संस्करण था वो जीता था बॉम्बे ने। क्लियर? देखिए, 2019-20 में जो रणजी प्रतियोगिता आयोजित की गई है, इसका जो फाइनल हुआ था वो गुजरात के राजकोट में हुआ था, जिसमें सौराष्ट्र ने बंगाल को हराकर रणजी ट्रॉफी का फाइनल जीता था। तो यहाँ पर हमें आंसर मिल गया। 2019-20 का जो रणजी ट्रॉफी है उसका खिताब किसने जीता है? तो सौराष्ट्र ने। यहाँ पर हमारा आंसर है आंसर डी। और इसे भी याद रखिएगा कि फाइनल में सौराष्ट्र ने किसे हराया था? तो बंगाल को हराया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फीफा द्वारा किसे 2020 का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल टीम का खिताब दिया गया है? तो देखिए दोस्तों, फीफा जो है वो फुटबॉल की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसके द्वारा 2020 में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल टीम का खिताब दिया गया है यूरोप के देश बेल्जियम को। देखिए, 2019 में भी सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल टीम का खिताब बेल्जियम के नाम पर ही था। बेल्जियम ने इसी खिताब को बरकरार रखा और 2020 में भी अब सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल टीम का खिताब किसे दिया गया है? बेल्जियम को। तो यहाँ पर हमारा आंसर है आंसर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, F1 टस्कन ग्रांड प्रिक्स 2020 का पहला संस्करण किसने जीता है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये फार्मूला 1 कारों की एक रेसिंग प्रतियोगिता है। इसका जो पहला संस्करण है वो जीता है लुइस हैमिल्टन ने। अगर हम लुइस हैमिल्टन की बात करें तो ये ब्रिटेन के मशहूर फार्मूला 1 रेसर हैं। तो इन्होंने ही 2020 में F1 टस्कन ग्रांड प्रिक्स 2020 का पहला संस्करण जीता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर है आंसर डी। और लुइस हैमिल्टन किस देश के फार्मूला 1 रेसर है? तो याद रखिएगा ब्रिटेन के। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिसंबर 2019 में किस भारतीय ने वर्ल्ड वुमेन्स रैपिड चेस चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो देखिए फ्रेंड्स, 2019 में वर्ल्ड वुमेन्स रैपिड चेस चैंपियनशिप का खिताब जीता है कोनेरू हम्पी ने। अगर हम कोनेरू हम्पी की बात करें तो ये भारत की सबसे कम उम्र की महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर खिलाड़ी है। इसे भी याद रखिएगा। भारत की सबसे कम उम्र की महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर खिलाड़ी कौन है? कोनेरू हम्पी। इन्होंने दिसंबर 2019 में चीन की लेई तिंगजी को हराया था और लेई तिंगजी को हराकर वर्ल्ड वुमेन्स रैपिड चेस चैंपियनशिप जीती थी। कोनेरू हम्पी को 2007 में भारत का जो चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्मश्री, उससे भी सम्मानित किया जा चुका है। तो यहाँ पर हमारा आंसर है आंसर ए। वर्ल्ड वुमेन्स रैपिड चेस चैंपियनशिप 2019 में किसने जीती? तो कोनेरू हम्पी ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आईसीसी द्वारा किसे 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ वनडे खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ देर पहले ही हमने आईसीसी के अवार्ड्स पर डिस्कस किया है, तो यहाँ से हमें आंसर पता चल ही गया होगा। आईसीसी द्वारा 2019 का सर्वश्रेष्ठ वनडे खिलाड़ी का खिताब रोहित शर्मा को दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर है आंसर बी। आईसीसी द्वारा 2019 में सर्वश्रेष्ठ वनडे खिलाड़ी का खिताब रोहित शर्मा को दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 किसे चुना गया है? तो देखिए दोस्तों, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो है वो हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि विश्व में हॉकी खेलों का आयोजन करवाती है। इसकी स्थापना 1924 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो यूरोप के देश स्कॉटलैंड में है। देखिए, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने 2019 का प्लेयर ऑफ द ईयर चुना है मनप्रीत सिंह को। देखिए, मनप्रीत सिंह जो है वो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं और यह सम्मान पाने वाले ये पहले भारतीय हैं। तो हमारा यहाँ पर आंसर है आंसर सी। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 किसे चुना गया है? मनप्रीत सिंह को। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, बीसीसीआई द्वारा सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार हर वर्ष दिया जाता है। इसके जो विजेता हैं हम इन्हें शॉर्ट ट्रिक से याद करेंगे। तो सीके नायडू भारत के एक क्रिकेट खिलाड़ी थे। तो देखिए, इनके जो गुरु थे इन्होंने इनको इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी थी कि ये बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते थे। तो सीके नायडू और उनके जो गुरु थे उनके बीच में कृष्ण और अर्जुन जैसा रिश्ता था। मतलब गुरु चेले का अगर हम रिश्ता देखें तो कृष्ण और अर्जुन जैसा होना चाहिए। तो देखिए, सीके नायडू और उनके गुरु के बीच भी कृष्ण और अर्जुन जैसा गुरु शिष्य का रिश्ता था। तो जो सीके नायडू पुरस्कार दिया जाएगा वो भी कृष्ण और अर्जुन नाम के व्यक्तियों को दिया जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर आपको आंसर सी देखने को मिल रहा है, कृष्णमाचारी, श्रीकांत और अंजुम चोपड़ा। यहाँ पर आपको कृष्ण देखने को मिल गया और अर्जुन से मिलती हुई राइमिंग देखने को मिल रही है अंजुम। तो 2019 में जो सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है वो कृष्णमाचारी, श्रीकांत और अंजुम चोपड़ा को दिया गया है। देखिए, के श्रीकांत जो थे वो 1983 की जो वर्ल्ड कप विनिंग टीम थी उसका हिस्सा रह चुके हैं और अंजुम चोपड़ा भारतीय महिला टीम की पूर्व कप्तान रह चुकी है। क्लियर? तो सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार इन दोनों व्यक्तियों को दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर है आंसर सी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये शॉर्ट ट्रिक से ये क्वेश्चन अब याद रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी को लॉरेल्स स्पोर्टिंग मूवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स,
इसे भी हम बहुत ही अच्छी शॉर्ट ट्रिक से समझेंगे, आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। यहाँ पर हमें जो वर्ड पकड़ना है वो है मूवमेंट। देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम क्रिकेट के मूवमेंट याद करते हैं तो ऐसा कोई भी मूवमेंट नहीं होगा कि क्रिकेट की बात हो और क्रिकेट के गॉड को न याद किया जाए। तो बस हमें यहाँ पर आंसर मिल गया। ये जो अवार्ड दिया गया है ये क्रिकेट के गॉड को दिया गया है, और क्रिकेट के गॉड कौन है? सचिन तेंदुलकर। क्लियर? तो यहाँ पर हमारा आंसर है आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए दोस्तों, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीता है रोनी ओसुलिवान ने। देखिए ये जो खिलाड़ी है ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। इन्होंने 6 बार विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है। क्लियर? देखिए सबसे ज़्यादा 7 बार स्टीफन हेनरी ने इस खिताब को अपने नाम किया है। स्टीफन हेनरी भी इंग्लैंड के ही खिलाड़ी हैं। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन है विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब किसने जीता है? तो इंग्लैंड के रोनी ओसुलिवान ने जीता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर है आंसर ए। और अगर पूछ लिया जाए कि ये किस देश के खिलाड़ी है तो याद रखिएगा रोनी ओसुलिवान इंग्लैंड के मशहूर स्नूकर खिलाड़ी हैं। क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 2020 में अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का खिताब किसने जीता है? तो चलिए सबसे पहले अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप को जान लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, फरवरी 2020 में अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किया गया था दक्षिण अफ्रीका में। और दक्षिण अफ्रीका में इसका जो फाइनल हुआ था वो बांग्लादेश और भारत के मध्य में हुआ था, जिसमें बांग्लादेश ने भारत को हराकर अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता था। तो हमारा यहाँ पर आंसर है आंसर डी। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2020 में किसने जीता? बांग्लादेश ने। और अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के उप विजेता कौन सी टीम है? तो भारत है। और इसका आयोजन किस देश में किया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। क्लियर? यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा, क्योंकि क्रिकेट के खेलों से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है 2020 को संपन्न 34वें कांस्य ओपन चेस टूर्नामेंट का खिताब किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने जीता? तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से हम इसके आंसर तक पहुंचेंगे। देखिए, जो चेस खेलता है उसको सबसे ज़्यादा चाहिए रहता है दिमाग। अब चेस खेलने में वो अपना इतना ज़्यादा दिमाग खपाता है कि उसके केश भी चले जाते हैं। यहाँ पर केश का मतलब है बाल। तो देखिए यहाँ पर राइमिंग भी आपको सेम देखने को मिल रही है, चेस और केश। या फिर आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि चेस खेलने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग का यूज़ होता है, तो दिमाग का यूज़ करने से केश भी चले जाते हैं। तो हमें यहाँ पर आंसर मिल जाएगा 34वें कांस्य ओपन चेस टूर्नामेंट को जीता है डी गुकेश ने। देखिए यहाँ पर गुकेश के नाम में आपको केश वर्ड देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारा आंसर है आंसर सी। 2020 में संपन्न 34वें कांस्य ओपन चेस टूर्नामेंट में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने ये खिताब जीता है? तो डी गुकेश ने। अगला क्वेश्चन देखिए, 2019 रग्बी विश्व कप का खिताब किस टीम ने जीता है? तो देखिए 2019 में ये जो रग्बी विश्व कप का आयोजन किया गया है ये किया गया है जापान में। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ देखिए, इसका जो फाइनल हुआ था वो दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच में हुआ था, जिसमें दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को हराकर 2019 का रग्बी विश्व कप जीता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर है आंसर बी। 2019 का रग्बी विश्व कप किस टीम ने जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका ने। और इसमें उपविजेता कौन सी टीम थी? तो इंग्लैंड थी। और रग्बी विश्व कप का आयोजन किस देश में किया गया था? तो जापान में किया गया था। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन को भी आप याद रखिएगा, यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 2019 का बेलन डी ओर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए दोस्तों, बेलन डी ओर अवार्ड जो है वो फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है। और ये जो अवार्ड है ये फ्रांस की फुटबॉल मैगजीन द्वारा हर वर्ष दिया जाता है, जिसमें विजेता को गोल्डन बॉल की ट्रॉफी दी जाती है। अब 2019 में ये बेलन डी ओर अवार्ड जो है ये दिया गया है लियोनल मेसी को। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि लियोनल मेसी किस देश के खिलाड़ी है? तो ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। और ये जो बेलन डी ओर अवार्ड है ये अर्जेंटीना के लियोनल मेसी को सबसे ज़्यादा 6ठी बार दिया गया है।
तो यहाँ पर हमारा आंसर है आंसर ए। 2019 का बैलन डी ओर अवार्ड किसे दिया गया है? लियोनेल मेसी को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 में किसने भारत की ओर से 68 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो चलिए हम सबसे पहले एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के बारे में जान लेते हैं। देखिए, फरवरी 2020 में इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। क्लियर? अब इस आयोजन में 5 भारतीयों ने स्वर्ण पदक जीते थे। देखिए, रवि कुमार दहिया ने 57 किलोग्राम जो पुरुष फ्री स्टाइल है उसमें स्वर्ण पदक जीता था। सेकंड देखिए, सुनील कुमार ने 87 किलोग्राम का जो भार वर्ग है उसमें पुरुष ग्रीको रोमन वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। तीसरा देखिए, पिंकी ने 55 किलोग्राम महिला फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक जीता है। सरिता मोर की बात करें तो इन्होंने 59 किलोग्राम महिला फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक जीता था। इसके अलावा दिव्या काकरन ने 68 किलोग्राम महिला फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। क्लियर? तो देखिए, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 में 68 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला कौन है? तो दिव्या काकरन। तो यहाँ पर हमारा आंसर है आंसर डी। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, डेविस कप 2019 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए, डेविस कप 2019 का जो खिताब है वो राफेल नडाल ने जीता है, जो कि स्पेन के खिलाड़ी है। उन्होंने यह खिताब कनाडा के डेनिस शापोवालोव को हराकर अपने नाम किया है। तो डेविस कप 2019 के विजेता हैं राफेल नडाल, और ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो स्पेन के खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर है आंसर सी। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, 2020 में कितने व्यक्तियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हमें खेल रत्न पुरस्कार को अच्छे से समझना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम खेल रत्न पुरस्कार पर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, अगर हम खेल रत्न अवार्ड 2020 की बात करें तो 2020 में 5 व्यक्तियों को भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पहला रोहित शर्मा, जिन्हें क्रिकेट में अपने योगदान के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। सेकेंड है मरियप्पन थंगवेलु, ये पैरा एथलीट हैं जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। तीसरी है मोनिका बत्रा, जिन्हें टेबल टेनिस के लिए यह अवार्ड दिया गया है। और चौथी है विनेश फोगाट, जिन्हें कुश्ती के क्षेत्र में योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। और पांचवी है रानी रामपाल, जिन्हें हॉकी में योगदान के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। क्लियर? रोहित शर्मा को क्रिकेट के लिए, मरियप्पन थंगवेलु को पैरा एथलीट में, मनिका बत्रा को टेबल टेनिस में, विनेश फोगाट को कुश्ती के क्षेत्र में और रानी रामपाल को हॉकी के क्षेत्र में योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। क्लियर? आगे देखिए, स्वर्गीय पुरुषोत्तम राय को द्रोणाचार्य अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है, जो कि एथलेटिक्स से संबंधित है। देखिए दोस्तों, इन्हें जब ये पुरस्कार की घोषणा की गई थी तब ये जीवित थे, लेकिन देखिए खेल दिवस पर जिस दिन ये पुरस्कार दिया जाना था उसके एक दिन पहले ही पुरुषोत्तम राय की मृत्यु हो गई थी। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा। स्वर्गीय पुरुषोत्तम राय, जिन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो एथलेटिक्स के क्षेत्र से। आगे देखिए, सचिन नाग को मरणोपरांत मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और सचिन नाग जो हैं वो तैराकी के खिलाड़ी हैं, तो इसे भी याद रखिएगा। ये दोनों ही अवार्ड क्योंकि मरणोपरांत दिए गए हैं तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पुरुषोत्तम राय एथलेटिक्स से संबंधित है और सचिन नाग तैराकी से संबंधित है। क्लियर? तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, 2020 में कितने व्यक्तियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो यहाँ पर हमारा आंसर है आंसर ए। 5 लोगों को 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अभी हमने इस पर डिस्कस किया था। मरणोपरांत मेजर ध्यानचंद पुरस्कार सचिन नाग को दिया गया है, जो कि तैराकी से संबंधित है। तो यहाँ पर हमारा आंसर है आंसर सी। ओके, 2020 में किस पैरा एथलीट हाई जंपर को
राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए 2020 में पैरा एथलीट हाई जंपर हैं मरियन थंगावेलु, जिन्हें 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर है आंसर डी। देखिए हमने क्योंकि खेल पुरस्कारों को पहले ही डिस्कस कर लिया था, इसीलिए ये तीनों ही क्वेश्चन बड़ी आसानी से हमने सॉल्व कर लिए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 2020 में ITTF चैलेंज प्लस ओमान ओपन ट्रॉफी का खिताब किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने जीता है? तो देखिए 2020 का जो ITTF चैलेंज प्लस ओमान ओपन ट्रॉफी है वो जीती है टेबल टेनिस खिलाड़ी अंचत शरत कमल ने। तो यहाँ पर हमारा आंसर है आंसर ए। अंचत शरत कमल भारत के एक मशहूर टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इटालियन ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2020 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो देखिए फ्रेंड्स, सितंबर 2020 में इटालियन ओपन टेनिस प्रतियोगिता जो है इसका खिताब सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने जीता है। इन्होंने खिताबी मुकाबले में अर्जेंटीना के डिएगो श्वार्ट्जमैन को हराया था और डिएगो श्वार्ट्जमैन को हराकर ये खिताब इन्होंने अपने नाम किया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर है आंसर डी। इटालियन ओपन टेनिस प्रतियोगिता के विनर कौन है? नोवाक जोकोविच। और ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो सर्बिया के। क्लियर? तो फ्रेंड्स ये थे खेलों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आने वाली एग्जामों में हमसे पूछे जा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अन्य पुरस्कार और सम्मान जो है जो हमने पहले के वीडियो में डिस्कस किया था, वहाँ पर 3 और पुरस्कार और सम्मान को आप ऐड कर लीजिएगा। सबसे पहला देखिए 2019 में मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब जमैका की टोनी एन सिंह ने जीता है। क्लियर? अगला देखिए 2019 में मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब दक्षिण अफ्रीका की जोजीबिनी तुंजी ने जीता था। जोजीबिनी तुंजी किस देश की है? दक्षिण अफ्रीका की। इन्हें ही 2019 में मिस यूनिवर्स का खिताब दिया गया था। तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए, जून 2019 में राजस्थान की सुमन राव ने फेमिना मिस इंडिया 2019 का खिताब जीता था। क्लियर? मिस इंडिया 2019 कौन बनी है? सुमन राव। और ये भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान से। ओके, तो फ्रेंड्स आई होप आपने ये वीडियो अंत तक देखा होगा और आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही आसानी से अच्छी तरीके से समझ भी आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए हमारे साथ। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।